ऑन कर दिया क्या? ऑन है। चलिए देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं व्हील का सेकेंड रूल। देखिए सेकेंड रूल क्या है? रूल नंबर सेकेंड, रूल सेकेंड कह रहा है ना कि इनविटेशन का अर्थ होता है आमंत्रण या निमंत्रण। आमंत्रण या निमंत्रण को दर्शाने के लिए सेकेंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि इनविटेशन को दर्शाने के लिए इनविटेशन का अर्थ होता है आमंत्रण, आमंत्रण या निमंत्रण। आमंत्रण या निमंत्रण को दर्शाने के लिए सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का। अब ये सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? तो सेकेंड पर्सन में आता है यू। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। ये इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकेंड पर्सन यू के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन मार्कर। कह रहे कि इनविटेशन को दर्शाने के लिए, आमंत्रण या निमंत्रण को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहेंगे विल यू कम टू डिनर, समझेंगे? विल यू कम टू डिनर। देखिए कह रहे विल यू कम टू डिनर, यहाँ पे एक वर्ड है डिनर। डिनर का अर्थ क्या होता है? तो डिनर का अर्थ होता है रात का भोजन। रात का भोजन, डिनर का अर्थ क्या होता है? रात का भोजन। जैसे ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है? सुबह का नाश्ता। उसी तरह डिनर मतलब होता है रात का भोजन। एक वर्ड होता है सपर, सपर का मतलब भी होता है रात का भोजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप मेरे यहाँ रात का भोजन करने आएंगे ना, आप मेरे यहाँ रात का भोजन करने आएंगे ना। यानी किसी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। जैसे आप कहेंगे कि विल यू कम ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। कह रहे कि विल यू कम ऑन माई बर्थडे, क्या आप मेरे जन्मदिन पे आएंगे? क्या आप मेरे जन्मदिन पे आएंगे? तो आप अपने जन्मदिन पे किसी को क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। और इनवाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी को इनवाइट करेंगे, इनवाइट का मतलब क्या होता है? निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे, किसी को खाने पे बुलाएंगे या किसी को अपने बर्थडे पे बुलाएंगे, कोई पार्टी सार्टी में बुलाएंगे, तो वैसे सेंटेंस में सेकंड पर्सन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। अगला नियम कह रहा है ना कि रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे। रूल 3 कह रहा है कि जब आपको इंपरेटिव सेंटेंस का, कौन सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना होता है, क्या बनाना होता है? क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो यहाँ पे आप दो तरह के वर्ड का यूज करते हैं, एक तो विल यू का और दूसरा इसका निगेटिव होता है वोंट यू। विल यू और वोंट यू। यहाँ पे देखेंगे यू के साथ वोंट लगा है, यू के साथ क्या लगा है? विल लगा। तो कह रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जब हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो ऐसे सेंटेंस में भी सेकंड पर्सन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, तो गो देयर के साथ यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? विल यू का। आप चाहे तो वोंट यू भी लिख सकते हैं, वोंट यू भी लिख सकते हैं। इसका नियम होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो आप अफर्मेटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। कब? जब ये मेन सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, जिसमें नॉट नहीं हो, नेवर नहीं हो, ये सब चीज नहीं होता है, उस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि दरवाजा बंद कर दो, तो यहाँ पे आप बोलेंगे शट द डोर, शट द डोर बोलेंगे, दरवाजा बंद कर दो। अब आप कहेंगे दरवाजा बंद कर दो ना, तो आप यहाँ पे विल यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल यू का। आप चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वोंट यू लिख सकते हैं। तो इसका नियम होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जब हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है, क्या बनाना होता है बाबू? क्वेश्चन टैग बनाना होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है, तो वैसे सेंटेंस में हम विल यू का भी प्रयोग कर सकते हैं और वोंट यू का प्रयोग कर सकते हैं। इनविटेशन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जा सकता है। और इंपरेटिव सेंटेंस का जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए अगला नियम क्या कह रहा है? ये आपका विल का प्रयोग हो गया। अब हम लोग समझेंगे वुड का प्रयोग। किसका प्रयोग? वुड का प्रयोग क्या है? ध्यान से समझेंगे। वुड का प्रयोग कहाँ होता है? WOULD, इसको हम लोग वुड पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं? उड। इसमें एल साइलेंट होता है, इसको उल्ड नहीं पढ़ेंगे। उल्ड नहीं पढ़ा जाता है, उड पढ़ा जाता है। कुल्ड नहीं पढ़ा जाता है, कुड पढ़ा जाता है। सुल्ड नहीं पढ़ा जाता है, सुड पढ़ा जाता है। एल क्या होता है? साइलेंट होता है। एल क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे उड में आपका एल साइलेंट होगा, कुड में एल साइलेंट होगा, सुड में एल साइलेंट होगा। एल साइलेंट होता है। उड का अगर हम प्रयोग देखें, यूज ऑफ उड की अगर हम बात करें, उड का प्रयोग, तो उड का प्रयोग सबसे पहले आप ये समझेंगे कि उड है क्या। तो उड जो है ना, ये विल का पास्ट फॉर्म है। विल का क्या है? पास्ट फॉर्म है। विल का पास्ट फॉर्म जो होता है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। वुड के साथ भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। वुड के साथ भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म। इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी समापन होता है ता ते ती पर। किस पे समाप्त होता है? ता ते और ती पर। और इसका यूज होता है पास्ट टेंस में। किस टेंस में इसका यूज होता है? तो याद रखेंगे, इसका यूज होता है पास्ट टेंस में। आप टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। तो जब पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं ना, तो विल के स्थान पे क्या आता है? वुड आता है। इसका पहला नियम होता है कि जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। रूल 1 कह रहा है ना कि जब डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है? अंदर होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा बाहर होता है, रिपोर्टेड वर्ब हमेशा अंदर होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब सैड होगा, क्या होगा? सैड। तो सैड होगा तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। सैड होगा तो किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और यहाँ पे इन्वर्टेड कमा के अंदर आपको किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग रहता है? विल का प्रयोग होता है। तो अब आप जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जो सैड है वो तो सैड ही रहेगा, लेकिन आप याद रखेंगे जो विल है वो किस में चेंज हो जाएगा? वुड प्लस किस में? V1 में। और इस स्पीच को कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है? बाहर होता है। एग्जाम्पल्स इस चीज को समझेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको दिया ही सैड और यहाँ पे दिया ही विल डू इट। क्या दिया? he will do it। he said he will do it। यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग है? will का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? will का प्रयोग है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही है तो क्या होगा? ही होगा। सैड है तो सैड, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए यहाँ पे आपको डैट लगाना है। क्या लगाना है? डैट। अब ही थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, लेकिन विल आपका चेंज हो जाएगा किस में? वुड में। विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज हो जाएगा, डू हो जाएगा और ईट हो जाएगा। अच्छा, कौन किस में चेंज होता है? तो अगर डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में विल होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। अगर सेल होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? शुड में। शुड में चेंज हो जाएगा। अगर कैन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? ये कुड में चेंज हो जाएगा। अगर मे होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? ये माइट में चेंज हो जाएगा। माइट में चेंज हो जाएगा। मस्ट और आउट टू चेंज नहीं होता है। दो ऐसे मॉडल एक्जुअली वर्ब होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। क्या क्या चेंज नहीं होता है? तो मस्ट और आउट टू चेंज नहीं होता है, लेकिन बाकी मॉडल एक्जुअली वर्ब आपका चेंज हो जाएगा। बताइए, विल किस में चेंज होगा? विल चेंज हो जाएगा किस में? वुड में। सेल किस में चेंज होगा? शुड में। कैन किस में चेंज होगा? कुड में। और मे किस में चेंज होगा? माइट में। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस आपने लिखा कि सी सैड और यहाँ पे दिया हो सी विल डू द जॉब। अब यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करेंगे किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे सी है तो क्या लिखेंगे? सी। सैड है तो क्या लिखेंगे? सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाएंगे? डैट। सी थर्ड पर्सन है तो सी होगा। विल को चेंज कर देंगे किस में? वुड में। डू है तो डू होगा। द जॉब है तो द जॉब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, विल आपका किस में चेंज हो गया? तो विल आपका चेंज हो गया है किस में बाबू? वुड में। विल किस में चेंज हो गया है? वुड में चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? विल किस में चेंज हो गया है? वुड में चेंज हो गया। यहाँ पे भी देखिए, विल किस में चेंज हो गया है? वुड में। तो विल को वुड में बदल देंगे, सेल को शुड में बदल देंगे। सेल को किस में बदल देंगे? शुड में बदल देंगे। कैन को किस में बदल देंगे? वुड में। और मे को किस में बदल देंगे? माइट में। नियम क्या कह रहा है? यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? पास्ट टेंस में हो, तथा इन्वर्टेड कमा के अंदर विल का प्रयोग हो, तो विल के स्थान पे वुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग। देखिए, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस। सैड है ना, तो जब सैड रहेगा तो विल को चेंज कर देना है किस में? वुड में। विल को किस में चेंज करना है? वुड में। हम लोग किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? वुड का प्रयोग। किसका प्रयोग? वुड। वुड क्या है बाबू? तो ये एक मॉडल एक्जुअली वर्ब है। मॉडल एक्जुअली वर्ब है, याद रखेंगे। विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। विल का प्रयोग किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। लेकिन वुड का प्रयोग किस टेंस में होता है? तो वुड का प्रयोग होता है किस टेंस में? पास्ट टेंस में।
वुड का प्रयोग किस टेंस में, पास्ट टेंस में। ये वुड का पहला रूल है, वुड का क्या है, पहला रूल। अब दूसरा रूल देखिए क्या कह रहा है, वुड का सेकेंड रूल क्या कह रहा है। वुड का सेकेंड रूल है कि जब आपको कोई चॉइस दर्शाना होता है, क्या दर्शाना होता है बाबू, चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई इच्छा दर्शाते हैं या आप कोई प्रीफरेंस दर्शाते हैं, प्रीफरेंस दर्शाते हैं। इस प्रीफरेंस का अर्थ होता है पसंद, प्रीफरेंस का अर्थ क्या होता है, पसंद। तो चॉइस को या पसंद को दर्शाने के लिए रूल सेकंड कह रहा है, चॉइस या प्रीफरेंस को दर्शाने के लिए वुड के साथ, किसके साथ बाबू, वुड के साथ, वुड के साथ लाइक लगता है। वुड के साथ क्या लगता है, वुड के साथ आप क्या किसका प्रयोग करेंगे, लाइक। और वुड लाइक के साथ आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है बाबू, इन्फिनिटिव का अर्थ होता है 2 + V1। इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होगा, 2 + V1। इसके पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। वुड लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, क्या होता है बाबू, पसंद करना। जब सेंटेंस में रहेगा वर्ब प्लस पसंद करूंगा, पसंद करूंगा या करूंगी, करूंगी या करेंगे, करेंगे, पसंद करूंगा, करूंगी, करेंगे, जब ये सब आएगा ना तब यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहेंगे ना कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा या मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन, आस्क यू ए क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा या चाहूंगी। देखिए वुड के साथ यहाँ पे क्या लग गया, लाइक लग गया। अब मैं जाना चाहूंगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई वुड लाइक टू गो नाउ। इसका अर्थ क्या होगा, अब मैं जाना चाहूंगा। तो यहाँ वुड के साथ क्या लग गया, लाइक लग गया। ठीक है, हम लोग अब खेलना चाहेंगे तो वी वुड लाइक टू प्ले नाउ, प्ले नाउ। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना कि मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा या चाहूंगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू नो योर इंट्रोडक्शन, योर इंट्रोडक्शन। आई वुड लाइक टू नो योर इंट्रोडक्शन, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा या चाहूंगी। तो वुड के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, लाइक का प्रयोग करेंगे। किस चीज को दर्शाने के बाबू, चॉइस और प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का अर्थ क्या होता है, पसंद। किस चीज को, पसंद को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वुड के साथ लाइक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, एक बात नोट में याद रखेंगे कि एक वर्ड होता है आपका रेदर, एक वर्ड आपका क्या होता है, रेदर। रेदर जो वर्ड है ना, इसके साथ हमेशा वुड लगता है, वुड रेदर होता है, याद रखेंगे। वुड के साथ हमेशा रेदर वर्ड का यूज किया जाता है, ये नोट में आपको याद रखना है। ठीक है, वुड के साथ रेदर वर्ड का यूज पसंद को ही दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, देन टेल ए लाई। इसका अर्थ क्या होगा, आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। इसका अर्थ होगा मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। यानी कि मैं झूठ बोलने से अधिक मरना पसंद करूंगा। बात समझ रहे हैं ना, मैं झूठ बोलने से अधिक क्या पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। तो रेदर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, रेदर का प्रयोग किया जाता है वुड के साथ। ठीक है, जैसे मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, तो आप बोलेंगे आई वुड रेदर डाई देन बेग। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। मतलब मैं भीख मांगना पसंद करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन उस मासूम बच्चे को मारना पसंद नहीं करूंगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे सेंटेंस, तो बोलेंगे आई वुड, क्या बोलेंगे, आई वुड रेदर डाई देन किल दैट इनोसेंट चाइल्ड। इनोसेंट चाइल्ड का अर्थ होता है मासूम बच्चा, मासूम बच्चा को क्या कहते हैं, इनोसेंट चाइल्ड। तो कह रहा है ना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उस मासूम बच्चे को नहीं मारूंगा। मतलब मैं
मरना पसंद करूंगा लेकिन मारना पसंद नहीं करूंगा। तो वुड के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे बताइए? रेदर का प्रयोग करेंगे। वुड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? रेदर। रेदर के साथ एक ही वर्ब आएगा जिसका नाम क्या होगा? वुड। और इसका प्रयोग किस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है बाबू? प्रीफेंस को। प्रीफेंस का मतलब क्या होता है? तो पसंद, पसंद, ठीक है, दो में से एक पसंद, दो में से एक पसंद। यहाँ पे दो क्रिया होगा, ठीक है। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा। मैं भीख मांगना पसंद नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा। मैं उस मासूम बच्चे को मारना पसंद नहीं करूंगा, मैं खुद मरना पसंद करूंगा। तो जब दो में से एक चीज को दर्शाना होता है ना, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। और वुड है क्या? तो वुड क्या है बाबू? वुड जो है ये विल का पास्ट फॉर्म है। वुड किसका पास्ट फॉर्म है बाबू? वुड किसका पास्ट फॉर्म है? विल का पास्ट फॉर्म है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। और वुड का प्रयोग विल की जगह पे किया जाता है, ठीक है। वुड का प्रयोग विल की जगह पे किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहता है? पास्ट टेंस में रहता है। दूसरा नियम कह रहा है ना कि प्रीफरेंस को दर्शाने के लिए, चॉइस को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। पसंद करूंगा या चाहूंगा, इसमें चाहूंगा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चाहूंगा या चाहूंगी, चाहूंगा या चाहूंगी, ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, या मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, या मैं आपसे एक प्रश्न पूछना पसंद करूंगी, ठीक है। तो वुड लाइक का प्रयोग पसंद करना भी होता है और चाहना भी होता है। पसंद करना भी होगा और क्या होगा? चाहना होगा। कोई दिक्कत है क्या? कह रहा है कि वुड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेदर का प्रयोग किया जाता है। वुड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? रेदर का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम देखिए क्या कह रहा है। अगला नियम कह रहा है ना, अगला नियम क्या कह रहा है? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टूल के बारे में बात करें। क्या हुआ?